नाइन्थ का फिजिक्स तुम लोग को चैप्टर चल रहा है मोशन, पार्ट 15-14 में वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन बतला दिए थे, इसका मात्रक। तो अगर सिर्फ वेलोसिटी की परिभाषा, वेग की परिभाषा पूछे एग्जाम में या कहीं भी, तो मात्रक SI यूनिट बतलाना ही है, उसी क्वेश्चन में आ जाता है। अलग से ये क्वेश्चन नहीं बनता है, वैसे अलग से बनेगा क्या मात्रक है तो डायरेक्ट लिख दो। लेकिन तरीका से कैसे निकालेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे। वेग बराबर, बोलो, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं ना। तो मान लो t समय में कोई पिंड, t समय में कोई पिंड, ये सब बतलाया हुआ है, फिर भी कोई पिंड s दूरी तय करती है। तो s दूरी, s किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अरे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के लिए। और विस्थापन सदिश है, उसमें दिशा है ना। तो t समय में कोई पिंड s दूरी तय करता है। यह कैसी दूरी है? तो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन, जिसे s से सूचित करते हैं। तो t समय में कोई पिंड s दूरी तय करता है, तो इकाई समय में s/t। तो इकाई समय में निश्चित दिशा, तो ये जब s बोल दिए विस्थापन, तो ये भी कह सकते हैं t समय में किसी पिंड का s विस्थापन होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ s विस्थापन होता है, तो विस्थापन तो एक निश्चित दिशा में होता है। तो इसका अर्थ हुआ t समय में कोई पिंड s यानी निश्चित दिशा में s दूरी तय करती है। तो विस्थापन बटा समय, तो वेग बराबर क्या हो गया? या तो ये लिखो विस्थापन, इसका अर्थ हो गया निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, विस्थापन जिसको s कहते हैं, बटा समय, है ना ऐसी बात। तो वेग के लिए हम लोग v का प्रयोग करेंगे, वेलोसिटी। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहेंगे s यानी विस्थापन, तो s, समय के लिए t, तो v बराबर s/t होगा। यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। या विस्थापन के बदले क्या लिखेंगे? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय, ये भी याद रखना। तो ये हुआ, इसका SI मात्रक निकालना है। तो इसीलिए वेग का SI यूनिट यानी मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटा समय का SI यूनिट। तो विस्थापन का SI यूनिट मीटर होता है ना, और समय का सेकंड। तो ये कहलाएगा क्या? मीटर प्रति सेकंड। मीटर के लिए छोटका m, और बट्टा या प्रति के लिए ये चिन्ह, सेकंड s, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड तो चाल का भी है ना, इसका भी हो गया। तो वेग का मात्रक, वेग का SI यूनिट हो गया तुमको मीटर प्रति सेकंड। व्यवहारिक का मतलब जो व्यवहार में हम लोग लाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। व्यवहार में आने वाला मात्रक, व्यवहारिक मात्रक हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे या km/h, समझा। एक चीज तुम लोग को हर हाल में याद रखना है किसी भी सूरत में, इसको जैसे चलो इसको उतार लो तो तब बतलाते हैं। वेग में जैसे देखो मीटर का प्रयोग होगा, समझा, और किलोमीटर का प्रयोग खूब होगा वेग में, चाल में। तो इतनी ही बात याद रखना है, मीटर का जब भी प्रयोग होगा ना, तो सेकंड के रूप में या मिनट के रूप में, 90% केस में सेकंड का ही प्रयोग होगा। जैसे मान लो किसी पिंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिखेंगे। तो जब ये मीटर है तो सेकंड का ही प्रयोग करना है। 5 मीटर प्रति घंटा कर सकते हो, लेकिन ऐसा कौन सा जीव होगा? तो 1 घंटा में 5 मीटर ही जाएगा, है तो बहुत। जिस जीव को हम अपनी आंखों सूक्ष्म जीव, लेकिन उस सब का व्यवहारिक रूप में चर्चा नहीं होता है।
तो मीटर 5 मीटर प्रति सेकंड या अधिक से अधिक 5 मीटर प्रति मिनट, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड और मिनट का प्रयोग किलोमीटर के साथ कहीं नहीं देखोगे और करना भी नहीं है। जब ये किलोमीटर होगा तो इसके साथ लगाना है घंटा, समझ गया। भले ही मान लो एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जा रहा हो, या मान लो 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई रॉकेट जा रहा हो, लेकिन जब ये किलोमीटर आएगा तो प्रति घंटा, समझ गया ना। ऐसा नहीं करना है जो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका प्रयोग होगा सोलर सिस्टम में, लेकिन इधर वाला काम में कहीं नहीं होता है प्रायः। मतलब 5 किलोमीटर बाइक से चला जाएगा आधा घंटा में, 30 मिनट में, तो इसको हाफ कह सकते हैं, लेकिन देखो जनरली प्रयोग जो होता है ना, हाँ, किलोमीटर जब ये रहेगा तो प्रति घंटा, और मीटर रहेगा तो प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, और किलोमीटर रहेगा तो प्रति घंटा। इसको याद रखना है। बड़ा यूनिट है तो समय में भी बड़ा यूनिट घंटा दे दो, हाँ, इतना याद रखना है। इसके बाद जो है वेग और चाल में अंतर बतलाएंगे, तब ये वेग भी ऋणात्मक होता है और धनात्मक होता है। कैसे होता है तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत तरह के जीव हैं पृथ्वी पर, है न जी। सबकी चाल अलग अलग होती है। जब ये चाल की चर्चा हो तो क्या दिमाग में बात आना चाहिए, इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी प्रति घंटा या प्रति मिनट या प्रति सेकंड के हिसाब में चाल होती है। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उसकी चाल बतलावे। तो 5 घंटा में 4 किलोमीटर, इसीलिए 1 घंटा में 4/5 किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो अलग अलग जीवों की चाल अलग अलग होती है। अब मान लो ध्वनि तो कोई जीव नहीं है, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, ठंडी हवा में अलग होती है, गर्म हवा में अलग होती है, कम टेम्परेचर पर कितना होता है, टेम्परेचर घटने पर भी ध्वनि की चाल प्रभावित होती है, बदलती है। तो इस तरह करके जैसे इसमें 9 ठो दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, 9-10 ठो है। इसके बाद इसमें विशेष दिमाग लगाना नहीं है, हल्की चर्चा। ये औसत चाल है। जैसे अब देखो कछुआ 0.1 मीटर प्रति सेकंड, 0.1 मीटर कितना हुआ, हाँ, औसत चाल। इसका मीटर में ये 10 सेंटीमीटर हुआ, 1/10 मीटर हुआ ना, 1 मीटर का 10वां भाग 10 सेंटीमीटर। तो कछुआ सब 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चलता है। इसका अर्थ ये हुआ औसत का, कछुआ का औसत चाल। पैदल चल रहा व्यक्ति, जब हम लोग पैदल चलते हैं, यानी कोई हड़बड़ी नहीं है, तेज़ी से नहीं चलना है, धीरे धीरे भी बूढ़ा जैसे नहीं चलना है। एक जवान व्यक्ति जो पैदल चलता है तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करता है। 3 फीट 1 सेकंड में चला जाएगा। 1.5 मीटर यानी 150 मीटर हुआ, तो 50 सेंटीमीटर हुआ ना 1 सेकंड में, 150 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेकंड में 1.5 मीटर हुआ। औसत चाल व्यक्ति, पैदल चल रहा व्यक्ति का ये औसत चाल है। तो ये है याद रखने वाली बात, चूँकि मनुष्य जाति की बात है। मधुमक्खी का 4.4 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में मधुमक्खी, इसका मतलब 4.4 मीटर उड़ती है। और आदमी को खदेरे मधुमक्खी के खोते में मान लो एक पत्थर फेंक दो, वो जो खदेरेगा तो तुम्हारी अपनी रफ्तार इससे ज़्यादा रखना होगा तब बच पाओगे। मधुमक्खी का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मंद समीर, समीर वायु हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, समझा। मंद मंद जब धीमी गति से जब हवा बहती है तो उसकी चाल प्रायः 8.9, यानी इसको मानो ना 9 मीटर, ये लगभग 9 मीटर है। 8 मीटर 90 सेंटीमीटर हुआ ना ये। मंद समीर मतलब धीमे, हाँ, धीमी गति से चलने वाली हवा। चीता, इसको याद रखना है। पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला प्राणी है चीता। जितना पृथ्वी पर है ना, देखो आकाश की बात नहीं हो रही, 6 है नहीं ये, तो
36.7 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका मतलब जंप करता है ये चीता, करता भी है, जंप करते हुए चलता है। ये जीके की बात है। तो चीता पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जीव है। ये जनरल नॉलेज की बात है, इसको याद रखना। प्रति सेकंड उसकी रफ्तार कितनी, तो 26.7 मीटर प्रति सेकंड, इसको याद रखना है। इतना है? हाँ। 1 सेकंड में 26 मीटर चलेगा। 26.7, 26.5 से भी ज़्यादा हुआ ना। इतना दूर 1 21 सेकंड में वो जंप करता है, जंप करते हुए चलता है। अपने लोग दौड़ेंगे तो पैर को मतलब जंप करते हुए नहीं दौड़ेंगे, और चीता जो है जंप करते हुए दौड़ता है। तो इसीलिए यह किसी भी तरह का कोई शिकार हो उसकी पकड़ में आ ही जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला है। बाज, इसके बारे में इसलिए याद रखना है, पृथ्वी से ऊपर सबसे तेज गति से उड़ने वाला जीव ये बाज या कौवा या तोता या मान लो मैना, जितना भी पक्षी है सब तो पृथ्वी से ऊपर उड़ने वाला है। तो पृथ्वी से ऊपर सबसे तेज गति कहो या वायुमंडल में सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है बाज, इसको भी याद रखना। इसको चील भी बोला जाता है। 42.2 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, दोनों में देखो 16 का लगभग अंतर है। दुगुना कैसे दोगुना थोड़ी हुआ, 16 का डिफरेंस है। तो इसको भी याद रखना है। सुपर फास्ट ट्रेन वो सब बेकार चीज़ है, वो तो मान लो मतलब साइंस इतना डेवलप कर रहा है तो इसमें दिया है 70 मीटर प्रति सेकेंड, इससे भी तेज़ गति का आ सकता है। हाइपरसोनिक ट्रेन सबका ये हो गया है एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये है अति महत्वपूर्ण। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है, इसको याद रखना। 332 मीटर प्रति सेकेंड। कितना तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। तो हम लोग के यहाँ बिहार में 0 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है, लेकिन ऊंचाई वाला स्थान जम्मू कश्मीर इस सब में जो है 0 डिग्री सेल्सियस आता है पानी उनी, वो तो पढ़े हैं केमिस्ट्री में। हाँ, माइनस में भी रहता है। तो बिहार, यूपी के उत्तरांचल ये सब में आता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, इसको भी याद रखना है। और इसको भी याद रखना है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस तरह घूमती है, उसकी एक अपनी मार्ग है। तो उस पर उसका चाल हो गया, तुमको याद रहेगा, याद तो रखना ही होगा। इसको हम लोग अगर मान लो टोटल मीटर में बदल लेते हैं तो 10 का पावर 4 है। 3 गुने 10 का पावर 4, तो 3 गुने 1 पर 4 सुनना होगा ना। 30,000 मीटर, इसमें याद रह जाएगा। 30,000 मीटर प्रति सेकेंड, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, अब कल्पना करो तो 1 सेकंड में 30,000 मीटर की दूरी तय कर लेती है। भले ही सरल रेखीय मार्ग नहीं है, लेकिन लगभग गोलाकार भी नहीं है, उसकी अपनी अंडाकार आकृति है जिस पर पृथ्वी घूमती है। तो कहने का अर्थ ये, लेकिन 1 सेकंड में 30,000 मीटर, उसके सामने में कोई दूसरा ग्रह आ जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सबका स्पीड है, 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे की ओर आवे, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, दूसरा 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से है, तो आमने सामने ज़बरदस्त एक्सीडेंट होगा ना। खैर, तो ये याद रखना है, 30,000 मीटर प्रति सेकंड तुम लोग को याद रह जाना चाहिए। फिर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 लाख किलोमीटर को इस तरह तोड़ करके ये इसको तोड़ोगे ना तो मीटर प्रति सेकंड, हम बोल रहे हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 लाख किलोमीटर को मीटर में बदल लोगे तो 1000 से गुना करना होगा, है ना। तो वो सब हल करके 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, तो मीटर को किलोमीटर में, मतलब किलोमीटर में तो याद रखना आसान है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मील में भी याद रखना आसान है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर को
मील में बदलोगे तो 1,86,000 आएगा, समझा। तो 10 का पावर 8 पीछे 3 से गुना किया हुआ है, इसको भी याद रखना है। और ये दोनों कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे तूफान जब आती है तो हवा की चाल होती है लगभग 90 मीटर प्रति सेकंड, 89-90 बोल सकते हो मीटर प्रति सेकंड। जेट वायुयान 200 मीटर प्रति सेकंड। इसमें एक तो ज्योग्राफी में बतलाएंगे, जेट हवा का भी नाम है। जेट हवा पृथ्वी से 300 किलोमीटर ऊंचाई पर एक हवा लगातार बहती रहती है, जिसका स्पीड जो होता है जेट विमान के स्पीड के बराबर, यानी 200-225 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पृथ्वी के सतह से 300 किलोमीटर ऊपर, और ये सालों भर बहती रहती है। बाज चील सब वही 300 किलोमीटर तक बात चिली सब थोड़ी जाता है। चाल और वेग में अंतर बतलाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, चाल और वेग बतलाएंगे, दोनों में अंतर।